वज़करल्लाह कसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीन किराम, आज हम यहाँ जो जमा हुए हैं ये इस्लामिया स्कूल पंजाब वक्फ बोर्ड के जितने भी स्कूल हैं उनके दरमियान एक इस्लामिक क्विज़ कराया जा रहा है। उसी के मुताल्लिक़ सीरत पर कुछ देर गुफ्तगू करने के लिए इस आजिज़ को आपके सामने हाइल किया गया है। 5 मिनट का वक्त है। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि 5 मिनट के अंदर अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ सीरत को आपके सामने रखूँ। अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम पैदाइशी तौर पर ऐसे थे कि जिनके बारे में हज़रत हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन, जो कि हमारे नबी अलैहि सलातु वस्सलाम के मशहूर शायरों में से एक शायर हैं, वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसीन मर्द, एक उन्होंने अरबी में शेर कहा है, उसका मैं खुलासा आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसीन मर्द मेरी आंखों ने कभी नहीं देखा। इतने हसीन आपने को बनाया गया और आपसे ज्यादा खूबसूरत मर्द किसी औरत ने नहीं जाना। आप हर किस्म के जाहिरी व बातिनी ऐब से पाक पैदा हुए। गोया आप अपनी हसब मर्जी पैदा हुए। न कभी आप चीख कर बात करते थे, न कह कहा लगाते थे। ये हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़ास सिफात में से ये बात है कि जब हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया के अंदर कदम रखा और आपने आंखें खोली, तो सबसे पहले जब आपने आंखें खोली और हजरत हलीमा ने आपको अपनी आंखों से, आपकी आंखों में आंख डालकर देखा, तो वो फरमाती हैं कि मुझे ऐसा महसूस होया जैसे आपकी दोनों आंखों से एक नूर निकल करके उजाला बन गया हो और वो मेरी आंखों को बहने लगा और इतने आप खुशबूदार थे कि मेरा दिल चाहता था कि मैं आपको चूमूं और चाटूं। लिहाजा मैंने आपको फौरन बोसा दिया और अपनी गोद में उठा लिया। ये हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जूं जूं आगे बढ़ते रहे तो लोग आपके हुस्न के और आपके सादिक और अमीन होने के अशार भी कहा करते थे। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत मिलने से पहले जितनी भी वहां रहने वाली आवाम थी, चाहे वो आपके साथ रहने वाले हों, आपके कबीले के लोग हों या बाहर के, हर एक आपको सादिक और अमीन कहा करते थे। आपके शान में एक शेर है, वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे आए कि ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या, कैसे इंसान हैं हम ही में से, हमारे ही अंदर से पैदा होने वाले हैं, लेकिन ऐसा इंसान हमने कभी नहीं देखा कि जिसने पूरी अरब की जमीन को हिला दिया हो। एक मर्तबा का वाकया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास उनकी दावत को देख करके रईस मक्का कुफ्फारे मुशरिकीन अबू तालिब के पास धमकी लेकर के आए। उन्होंने धमकी दी कि ए अबू तालिब, एक बात सुन लो कि तो तुम्हारा भतीजा है वो हमारे बाप दादाओं के दीन को गलत कहता है और वो अपने दीन को तरजीह दे रहा है और हमारे लोगों को वरगला रहा है और हमारे दीन से हटा रहा है। या तो तुम उसको हटा लो वरना तुम भी मैदान में आ जाओ। एक धमकी दी। और आप वहां के सरदार थे अबू तालिब, आपका रौब और दबदबा था, हर एक आदमी आपके रौब और दबदबे में रहता था और पहचानता था कि ये जो कह देंगे वो पूरा करते हैं। इसलिए अबू तालिब की वहां बहुत ही जोर और दबदबा था। तो अबू तालिब ने अपने भतीजे को बुलाया
और बुला करके कहा, है भतीजे, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे ऊपर इतना वजन ना डालो कि मैं उस वजन को ना उठा सकूं। फरमाया, चचा आप बताओ तो सही क्या हो गया। फरमाया, चचा कहने लगे कि मेरे पास अभी कुफ्फारे मुशरिकीन यहाँ के लोग आए और वो आपसे इतने परेशान हैं कि वो यूं कह रहे हैं कि या तो अब उनको हटा लो वरना तुम भी मैदान में कूद आओ। इसलिए मैं चाहता हूं कि अब बेटा आप बस अपनी खामोशी के साथ जिंदगी गुजार लें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौरन अश्कबार हो गए, आपकी आंखों से आंसू आए। आपने समझा, ये सोचा कि मेरे सर से मेरे बाप का साया पहले ही उठ चुका था, माँ का साया मेरे देखते ही देखते, उसके बाद एक सहारा जो बड़ा सहारा होता है वो भी दादा इस दुनिया से चले गए, और अब चचा आप ये बात कह रहे हैं तो सुनो चचा। आपने बड़े अच्छे अंदाज में कहा, सुनो चचा, उनसे कह देना कि अगर वो मेरे एक हाथ में सूरज और एक हाथ में मेरे चांद रख देंगे और वो मुझे किसी भी धमकी से बचाने की और मुझे अब मेरे काम से बाज आने की मुझे धमकियां देंगे, तो चचा आप याद रखना मैं अपने काम से बाज नहीं आऊंगा। या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस वक्त के वर्ड, जब आप अभी बचपन ही गुजार रहे हैं, जवानी की दहलीज से पर कदम ही रख रहे हैं कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर वो रौब और वो जज्बा शुरू से ही बचपन से था। वक्त मेरा काफी तकरीबन 6-7 मिनट हो गए हैं। मैं चाहता हूं कि सीरत का मौजू तो एक बहुत बड़ा मौजू है, अभी आपके सामने सीरत क्यूज से भी वो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी इंशाअल्लाह। हमने सीरत क्यूज के अंदर काफी सारी चीजें रखी हैं, वो अभी मौलाना साजिद साहब आपको बताएंगे। बस मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं यहाँ आने वाले तमाम असातिज़ा कराम मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और दस की हैसियत से तशरीफ़ फरमा है यहाँ मुफ्ती हाशिम साहब, जो बहुत ही सीनियर टीचर हैं इस्लामिया स्कूल के। इसी तरह हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है जस की हैसियत से अबरारुल हक साहब, जो इस्लामिया स्कूल लुधियाना से आए हैं। ये दोनों हजरात जो है जस की हैसियत से यहाँ तशरीफ़ फरमा है, और जितने असातिज़ा बैठे उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जब से इस प्रोग्राम की हमने तैयारी शुरू की थी तो हमारे प्रिंसिपल साहब मोहम्मद रियाज अंसारी साहब, इनका और हमारे साथी जनाब अमजद साहब, शुएब साहब, इन हजरात की बड़ी कोशिश है, बड़ी मेहनतें रही। इसी तरह मुफ्ती अब्दुल मलिक साहब, इन तमाम हजरात ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत और मुशक्क़त से इस प्रोग्राम को तैयार किया है। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इसे दुरुस्तगी के साथ इख्तिताम तक पहुँचाए। इसी तरह दो हजरात बैठे हुए हैं, जनाब मोहम्मद साबिर साहब, वसीम साहब, इन हजरात का भी शुक्रिया कि लोग भी अपनी जिम्मेदारी यहाँ अदा करने के लिए बैठे हैं, अपना कीमती वक्त हमें दे रहे हैं। इसी तरह जनाब इमरान साहब इस स्कूल के इंचार्ज, उनका भी शुक्रिया कि उन्होंने पूरी टीम हमारे लिए वक्त कर दी और पूरी जहद और कोशिश की इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए। अब इसके बाद जो मैं आप हजरात के सामने, बच्चों के सामने प्रोग्राम के मुताबिक कुछ उसूल ज़वाबित बयान करूँगा। उसके बाद जो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल शुरू हो जाएगा। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी है। जो बच्चे बैठे हुए हैं, आप ये ना सोचें कि आप सिर्फ सामे के हैसियत से, सुनने के हैसियत से हैं, बल्कि आप लोग पूरी